हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए यहाँ पे हम आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप सबके एग्जाम में, सारे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा जो है सामान्य विज्ञान का आप सबको पता है कि हर एक एग्जाम में अगर आप यहाँ से टॉपिक वाइज पढ़ते हैं क्वेश्चन को, यहाँ पे क्लास टॉपिक वाइज लेते हैं, तो आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट होता रहेगा। हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हमारा आज का जो क्लास है, यहाँ पे हमारा सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आप सबको बहुत सारे देखने को मिल जाता है आपके एग्जाम में। और ये एक जो है यहाँ पर क्लास जो है और एग्जाम के लिए, ठीक है, ऑल एग्जाम के लिए है। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना होगा कि ऑल एग्जाम मतलब आप इंडिया का कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, गवर्नमेंट को जॉब कोई सा भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये क्लास आप अटेंड कर लेते हैं। आपका कोई सा भी, ठीक है, कोई सा भी जीके का क्वेश्चन, एक भी जीके जीएस नहीं छूटने वाला है। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैं आप सबको यहाँ पे क्लास करा रहा हूँ ना, ये सबके लिए है, ठीक है, ये सबके लिए है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिससे आगे आपको दिक्कत हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे आज के क्लास को शुरू करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि पहले तो यहाँ पे क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ठीक है, सारे ग्रुप में यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम शुरू करते हैं हम क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब जो है आप स्टार लगा के नोट कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप स्टार लगा के नोट कर सकते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लिया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और देखिए, आपको अगर आपको आंसर लगता है, आपको इसका आंसर पता हो, तो कमेंट में आंसर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कमेंट में आंसर करने की आप लोग कोशिश करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपका मॉक टेस्ट की तरह यहाँ पे माध्यम से आप सबका क्वेश्चन यहाँ पे रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्लास भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि संसार का सबसे बड़ा को जो कि जीडार क्या है, ठीक है, जो कि यहाँ पे विजाण, ठीक है, यहाँ पे विजाण पूछा गया कि विजाण क्या है। संसार का सबसे बड़ा विजाण पूछा गया कि क्या है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि यहाँ पे जो जगह साइकस है, या फिर जगह की यूके लिस्टस, या फिर जगह की नी कौन जो कि सीने कोना, या फिर जगह चीड़। तो सबसे बड़ा क्या पूछा गया कि सबसे संसार के सबसे बड़ा जी जो कि विजाण विजाण क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संसार का सबसे बड़ा जो कि विजाणु है वो क्या है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन जो कि साइकस हो जाएगा, ठीक है, साइकस राइट आंसर हो जाएगा। संसार का बड़ा सबसे बड़ा जो कि विजाणु हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि जो कि वायुमंडल में पाए जाने वाले अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस नहीं पाए जाने वाला पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला, नहीं पाया पाया जाने वाला, ठीक है, नहीं पाया जाने वाला सक्रिय गैस, अक्रिय गैस बोला गया, सक्रिय नहीं अक्रिय, अक्रिय गैस कौन सा। यहाँ पे आप सक्रिय और अक्रिय में ध्यान देंगे, ठीक है, कि कभी कभी ये सक्रिय और अक्रिय यहाँ पे दे देता है, तो इसी को आप एडजस्ट करके चलेंगे और ध्यान से क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से आप सबको जवाब देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, वायुमंडल में कौन सा नहीं, ठीक है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि क्रिप्टान है, या फिर जो कि जेनोज है, जेनॉन, या फिर जो कि आर्गन, या फिर जगह कि रेडॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया नहीं पाया जाने वाला कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, रेडॉन जो है ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये आप सबको ध्यान देना होगा। और आगे नहीं पाया जाता और पाया जाने वाला भी क्वेश्चन आपको सेट कर दिया हूँ, ठीक है, ये भी आप सबको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए हम यहाँ पे मैं सेट करके ला दिया हूँ यहाँ पे कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस। देखिए अब यहाँ पे सक्रिय अक्रिय अक्रिय दोनों हो गया, नहीं पाया जाने वाला पाए जाने वाला दोनों हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं सबको टॉपिक वाइज जैसे हम कराता हूँ, ठीक है, ये ना कि ऑप्शन में दे दिया वो चीज नहीं। में सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक बोला गया है कि सर्वाधिक मात्रा में, ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला, ठीक है, पाया जाने वाला अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय अक्रिय गैस कौन है, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया अक्रिय गैस, वहां पर था सक्रिय जो कि न्यूनतम मतलब कि नहीं पाया जाने वाला, यहाँ पे पाया जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में रेडॉन,
ठीक है, रेडॉन या फिर जो क्रिप्टॉन या फिर हो जाएगा यहाँ पे जो कि जेनॉन या फिर आर्गन। तो सबसे सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आर्गन जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ये अक्रिय जो कि अक्रिय गैस है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे कम रेडॉन पाया जाता है, ठीक है। चलिए, नहीं पाया जाता है रेडॉन। और यहाँ पे आते हैं यहाँ पे चौथे नंबर में। चौथे नंबर में यहाँ पे हमारा पूछा गया वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है? यहाँ पे पूछा गया है वायुमंडलीय, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? ठीक है, किससे मापी जाती है, ये पूछा गया, किससे मापी जाती है, ठीक है, किससे मापी जाती है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि सिर्फ गो मो में मीटर से, नो मीटर से, या फिर हो जाएगा ऑप्टी मीटर से, या फिर टेलीमीटर से, या फिर हो जाएगा बैरोमीटर से। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे विज्ञान, देखिए सामान्य विज्ञान के जब पढ़ेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे, तो यहाँ पे नाम से कुछ ऐसा वैसा नाम रहता है कि जिसको पढ़ने में दिक्कत होता है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी थोड़ा अटपटा है नाम, लेकिन आपको इसको याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हमसे पूछा गया कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किससे मापी जाता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बैरोमीटर से। किससे नापा जाता है? कि बैरोमीटर से नापा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब नापा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि वायु दाब माप में, ठीक है, मापी में पार करे स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना, तो इसके क्या मतलब, इसका सूचक क्या है? ठीक है, सूचक है, ये पूछा गया कि वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ, जब पारे का स्तंभ जो होता है वो धीरे धीरे नीचे गिरता है, पारे का स्तंभ नीचे गिरता है धीरे धीरे, तो उसका सूचक क्या होता है, ये पूछा गया। तो तूफान का, या फिर हो जाएगा सुनामी का, या फिर हो जाएगा वर्षा की संभावना, या फिर हो जाता है तूफान की संभावना। तो यहाँ पे जब वायु दाब का पारा, जब मापी पारा जो होता है वो नीचे की तरफ धीरे धीरे गिरता रहे, तो उसका मतलब क्या होता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्षा का संभावना होता है, ठीक है, वर्षा की संभावना ये पारा बताता है, ठीक है। जब यहाँ पे धीरे धीरे पारा नीचे गिरने लगेगा तो संभावना होगा कि वर्षा हो सकता है, ये संभावना हो सकता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे पूछा गया कि दाब बढ़ने पर बर्फ पर, ठीक है, बर्फ का गलनांक, ठीक है, बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे पूछा गया क्या प्रभाव पड़ता है, ये पूछता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन में दिया होगा बढ़ता है, या फिर घटता है, या फिर होता है स्थिर, या फिर होता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीडी के लिए, जीडी में पूछा गया है, इसलिए मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, ये जीडी के लिए भी स्पेशल है कि आप सबको ध्यान देखिए। ये एक जो है, ये क्लास जो मैं करा रहा हूँ, ये क्लास जो है, ये हमारा सिर्फ एक मतलब एक जॉब के लिए नहीं है, आप इंडिया का कोई सा भी गवर्नमेंट जॉब करो, सब में ये काम आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा घटता है। क्या होता है? घटता है। राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है बैरोमीटर में पारे का स्तंभ जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, यहाँ पे पारा हो गया, पारा का स्तंभ जो होता है यहाँ पे धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ता है तो उसका सूचक क्या होता है, ठीक है, इसका सूचक क्या है, ये पूछा गया, सूचक क्या होता है जब बैरोमीटर का उठता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, आंधी आना, या फिर तूफान का, या फिर वर्षा का, या फिर जगह कि साफ मौसम का, किसका मतलब संकेत देता है, ये बताता है, ठीक है। जब पारे का स्तंभ जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साफ मौसम का जो कि बताता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या, जब धीरे धीरे नीचे होगा तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे वर्षा की संभावना हो सकता है, ठीक है। जब नीचे धीरे धीरे नीचे आएगा और ऊपर आ जाएगा तो साफ मौसम का, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है, यहाँ पे देखिए आठवें नंबर क्वेश्चन में हमारा जो है उल्टा थोड़ा जो है टाइपिंग इधर से उधर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन हमने सेट किया है पेपर में है वो क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि घड़ी, ठीक है, घड़ी 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 की भारी सुई, भारी सुई यहाँ पे ये नहीं रहेगा, ठीक है,
घड़ी की भरी हुई चाबी, ठीक है, भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचालित करती है, ये पूछा गया कि यहाँ से उठा के आपको यहाँ पे संचालित ऊर्जा करती है। यहाँ पे मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ संचित, ठीक है, संचित, संचित रहती है, ठीक है, रहती है, ये हो जाएगा क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा गया है घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो स्थितिज ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा, या फिर होगा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक, या फिर होगा विद्युत ऊर्जा, कौन सा यहाँ पे रहती है ऊर्जा, ये जो कि संचित रहती है, पूछा गया। मतलब घड़ी की भरी हुई चाबी में, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सा होता है यहाँ पे, स्थितिज, स्थितिज ऊर्जा रहता है यहाँ पे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया गुरुत्वीय गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, त्वरण जिसका जी वो भी बोला जाता है गुरुत्वाकर्षण को, ठीक है, का मान पूछा गया, का मान कितना होता है, ठीक है, कितना होता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा 6.6 एम, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है, सेकंड स्क्वायर, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 8.6, या फिर हो जाएगा 9.8, या फिर हो जाएगा 10.6। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पूछा गया है जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ये पूछा गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 9.8 एम प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान में का कितना होता है। यहाँ पे पृथ्वी का मान पूछा गया किस पे, चांद का, ठीक है, चांद पर गुरुत्वीय, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण पूछा गया, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है पृथ्वी पर, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी की मान से कितना होता है, ठीक है, पृथ्वी के मान से मान का कितना होता है, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 1/2 का, या फिर 1/3 का, या फिर 1/4, या फिर 1/6 का। तो यहाँ पे बोला गया पृथ्वी जो चांद के गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अनुसार, ठीक है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 का होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे पूछा गया जी का मान कम मतलब कहाँ पर होता है। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है, ये पूछा गया है। यहाँ पे लिखा गया जी का मान, गुरुत्वाकर्षण का मान कम कहाँ, ठीक है, कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है, ये पूछा गया। गुरुत्वाकर्षण का मान कहाँ पर कम होता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, ध्रुवों पर, या फिर हो जाएगा विषुवत रेखा पर, या फिर हो जाएगा क्षितिज रेखा पर, या फिर हो जाएगा लंबवत रेखा पर। किस रेखा पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो होता है कम हो जाता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर में पूछा गया गुरुत्वाकर्षण का अधिकतम मान कहाँ पर होता है। यहाँ पे पूछा गया जी गुरुत्वाकर्षण का मान अधिकतम, ठीक है, अधिकतम कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर होता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो ध्रुवों पर, या फिर लंबवत पर, या फिर हो जाएगा क्षितिज रेखा पर, या फिर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का अधिकतम मान अधिकतम कहाँ पे होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों पर। कहाँ पे होता है, ध्रुवों पर अधिकतम मान होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण का ध्रुवों पर मान अधिकतम सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, केंद्र पर यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण जी का मान क्या होता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में अधिक होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, या फिर होता है यहाँ पे जो कि 9.8 एमएस स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का जो कि पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, शून्य होता है। कितना होता है, शून्य। यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया किसी माध्यम
किसी माध्यम का ताप बढ़ने से तीव्र ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे पूछा गया किसी माध्यम, ठीक है, माध्यम का ताप, ठीक है, ताप बढ़ने बढ़ाने से बोला गया कि बढ़ाने से ध्वनि की चाल, ठीक है, ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये पूछा गया क्या प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ पे ऑप्शन क्या है, बढ़ेगा या फिर घटता है या फिर ऐसे ही रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी माध्यम से ताप बढ़ाने से ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, राइट आंसर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि उच्च पला जो कि यहाँ पे उत्पलावकता का सिद्धांत किससे मतलब किसने दिया था। यहाँ पे जो कि उत्पलावकता का सिद्धांत किसने दिया था ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा डार्विन ने, या फिर हो जाएगा आर्किमिडीज ने, या फिर हो जाएगा पास्कल ने, या फिर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक ने किसने दिया था। यहाँ पे ये पूछा गया सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर्किमिडीज ने ये दिया था सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया है पृथ्वी के लिए पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग का मान पूछा गया, पलायन वेग का मान कितना होता है, ठीक है, कितना होता है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 0.37 मतलब 0.37 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर हो जाएगा 22.1 किलो प्रति सेकंड, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का, ठीक है। पलायन पूछा गया, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में पूछा गया है कि सूर्य के लिए पलायन वेग क्या मानी पूछा गया। यहाँ पे पृथ्वी हो गया, अब यहाँ पे पूछा गया सूर्य के लिए पलायन वेग, ठीक है, पलायन वेग का मान पूछा गया कि वेग का मान क्या है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया पलायन वेग है, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे हो जाएगा 2 पॉइंट जो कि यहाँ पे 37 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर हो जाएगा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 23.7 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो सूर्य का पलायन वेग कितना है पृथ्वी का, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पृथ्वी का 11, ठीक है, पृथ्वी का 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड हो गया। अब यहाँ पे सूर्य का पूछा गया, तो सूर्य का हो जाएगा 42 किलोमीटर, ठीक है, 42 किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पे सूर्य का हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में पूछा गया चांद्र के लिए पलायन वेग का मान है। अब यहाँ पे चांद के लिए भी पूछा जा सकता है, ठीक है, चंद्रमा के लिए पलायन वेग पूछा गया कि यहाँ पे भी पलायन वेग का मान क्या है, ठीक है, वेग का मान कितना है ये पूछा गया, वेग का मान, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया, तो ऑप्शन में यहाँ पे दिया 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर 42 किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा का पलायन वेग कितना है। तो चंद्रमा का पलायन वेग जो है यहाँ पे 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा, पृथ्वी का हो जाएगा ये हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा सूर्य का 42 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे पूछा गया कि पनडुब्बी जो होता है, पनडुब्बी के अंदर, ठीक है, के अंदर से बाहर देखने के लिए, ठीक है, बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है ये पूछा गया। पनडुब्बी में किसका यूज किया जाता है, या फिर यहाँ पे शीशा का भी पूछ दिया जाएगा, पनडुब्बी में शीशा किस तरह का यूज किया जाता है, देखने के लिए भी होता है ना, तो इसी में पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा टेलीस्कोप का, या फिर हो जाएगा माइक्रोस्कोप का, या फिर हो जाएगा जो कि स्टेथोस्कोप का, या फिर हो जाएगा जो कि परिस्कोप का। किसका प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी में अंदर से बाहर देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा परिस्कोप का
परिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बी में अंदर से बाहर देखने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि तड़ित चालक किसका जो कि बना होता है। यहाँ पे पूछा गया कि तड़ित चालक किसका बना होता है, ठीक है, किसका बना होता है, बना होता है ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में जस्ता का, या फिर शीशा का, या फिर तांबा, या फिर हो जाएगा कार्बन का। तो हमसे क्या पूछा गया कि यहाँ पे जड़ित, ठीक है, तड़ित जो है, तड़ित चालक किसका बना होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि तड़ित चालक जो है किसका बना होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तांबा का बना होता है। किसका बना होता है, तांबा का बना होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने आप सबको यहाँ पे 20 क्वेश्चन डेली कराता हूँ, आप सबको पता होगा 20 क्वेश्चन मैं आप सबको डेली कराता हूँ। यहाँ पे सामान्य विज्ञान का हो या फिर हिस्ट्री का हो, यहाँ पे सब जो है स्टार्टिंग से मैं आप सबको सिर्फ 20 क्वेश्चन ही बताता हूँ, ठीक है, 20 प्रश्न कराता हूँ। लेकिन आप सबको डेली कराता हूँ 20 प्रश्न, ठीक है। डेली का सुबह में कब कराते हैं, सुबह 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आप सबका यहाँ पे क्लास चलता है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट जीके जीएस आपको कोई भी नहीं कराने वाला, ये मैं 100% गारंटी के साथ देता हूँ। और आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे 20 क्वेश्चन करके कराता हूँ, इसमें आप सबको कितना क्वेश्चन लड़ता है, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ कि 20 में 20 क्वेश्चन का आंसर आप करके ही आएंगे। तो चलिए आज के हमारा क्लास यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।